हमारी आवश्यकता। निवेदन। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी जी के संत समागम नाम के ग्रंथ को पढ़कर एक संत के हृदय में यह भावना हुई कि यदि स्वामी जी उसका सदुपदेश संक्षेप में कर देते, जिसके नित्य पाठ करने से साधकों का हित होता, तो बहुत अच्छा था। अतः उनके आग्रह करने पर यह हमारी आवश्यकता नामक संक्षिप्त लेख लिखा गया, जिसको पाठकों के सम्मुख रखने का हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए अत्यंत सुगम मार्ग का वर्णन है, जो स्वधर्म निष्ठा प्राप्त कराने में स्वतंत्र रूप से समर्थ है। साधकों के लिए इसमें पर्याप्त आश्वासन दिया गया है, यथा हम जो कुछ कर सकते हैं उससे ही हमारा अभीष्ट प्राप्त हो सकता है। हमको अपने में से ही अपनी छिपी हुई शक्ति को विकसित करना है। यदि हम स्वयं अपने पर अपनी कृपा करें तो निर्जीव प्रतंत्रता स्वतंत्रता में विलीन हो सकती है। जब बुद्धि और हृदय एक हो जाता है, तब सारा जीवन ही साधन हो जाता है। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि वे अध्ययन करते समय शब्दों पर ध्यान न देकर निरंतर भाव पर विचार करें, उसे अपनावें तथा उससे लाभ उठावें। लेखक का भाव यह अवश्य है कि 40 दिन तक इसका पाठ प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात यदि हो सके तो कुछ कॉपी लिखकर दूसरे पाठकों को भेंट करना चाहिए। कम से कम एक कॉपी अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि एक बार का लिखना कई बार पढ़ने की अपेक्षा विशेष हितकर होता है। इस लेख के प्रकाशित करने में निम्नलिखित महानुभावों से विशेष सहायता मिली है, अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं। नंबर 1 श्री कृष्ण जी, नंबर 2 श्री नानक प्रसाद जी। यह संक्षिप्त पुस्तिका मॉडल हाउस लखनऊ में 5/4/1943 ईस्वी को लिखी गई। तो अब हम इस संक्षिप्त पुस्तिका, इस संक्षिप्त लेख का प्रारंभ करते हैं, जिसका टाइटल है हमारी आवश्यकता। अपने लिए अपने से भिन्न की आवश्यकता कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्नता से एकता होना सर्वदा असंभव है। जिस प्रकार श्रवण ने शब्द से भिन्न कुछ नहीं सुना, नेत्र ने रूप से भिन्न किसी भी काल में कुछ नहीं देखा, तथा त्वचा ने स्पर्श से भिन्न, रसना ने रस से भिन्न एवं नासिका ने गंध से भिन्न किसी का अनुभव नहीं किया, क्योंकि श्रवण की आकाश तथा शब्द से ही, नेत्र की अग्नि तथा रूप से ही, त्वचा की वायु तथा स्पर्श से ही, रसना की जल तथा रस से ही, और नासिका की पृथ्वी तथा गंध से ही जातीय एकता है। और मन बुद्धि आदि अंतः इंद्रियों की श्रवण नेत्र आदि बाह्य इंद्रियों से एवं प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों की प्रत्येक कर्म इंद्रियों से जातीय एकता है। यदि ऐसा ना होता तो अंतः इंद्रियों के अनुरूप बाह्य इंद्रियां चेष्टा ना करती। अंतः एवं बाह्य इंद्रियों का कारण कार्य संबंध है। प्रत्येक कार्य कारण में विलीन होता है। कारण कार्य के बिना भी रह सकता है, किंतु कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। कारण में स्वतंत्रता अधिक होती है और कार्य में गुणों की विशेषता होती है। कारण सूक्ष्म एवं अव्यक्त होता है और कार्य स्थूल एवं व्यक्त होता है। जो सूक्ष्म एवं अव्यक्त होता है वह स्थूल एवं व्यक्त की अपेक्षा अधिक विभू होता है। इस कारण अंतः इंद्रियों की प्रेरणा से ही बाह्य इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। उसी प्रकार हमारी अपने निज स्वरूप अर्थात नित्य जीवन से एकता है। अतः हमारे लिए नित्य जीवन का अनुभव करना परम अनिवार्य है। शरीर विश्व से भिन्न नहीं हो सकता और हमारे शरीर से काल्पनिक संबंध के अतिरिक्त जातीय एकता कदापि नहीं हो सकती। अर्थात शरीर विश्व से और हम विश्वनाथ से ही अभेद हो सकते हैं, क्योंकि हम यही स्वाभाविक कथन चिंतन करते हैं कि शरीर हमारा है, हम शरीर हैं। ऐसा कोई भी प्राणी कथन नहीं करता। काल्पनिक संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, भेदभाव का संबंध तथा अभेद भाव का संबंध। माना हुआ मैं अभेद भाव का संबंध और माना हुआ मेरा भेदभाव का संबंध। अभेद भाव का संबंध केवल अपनी स्वीकृति के आधार पर जीवित रहता है और भेदभाव का संबंध माने हुए संबंध के अनुरूप चेष्टा करने पर प्रतीत होता रहता है। प्रतीति
निज सत्ता के बिना किसी और की सत्ता के आधार पर भी किसी कारणवश हो सकती है, जैसे मृग तृष्णा का जल। जिस प्रकार प्रत्येक मित्र अपने मित्र के दुख सुख से मैत्री संबंध के कारण दुखी सुखी होकर अपने को दुखी सुखी समझने लगता है, उसी प्रकार हम शरीर के दुख सुख आदि स्वभाव को अपने में आरोपित करने लगते हैं, किंतु हमारी स्वाभाविक अभिलाषा शरीर संबंध से पूर्ण नहीं हो पाती। अतः हमको अपने लिए अपने प्रेम पात्र अर्थात नित्य जीवन की आवश्यकता शेष रहती है। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको अनित्य जीवन से भिन्न नित्य जीवन की ओर जाना अनिवार्य हो जाता है। अब हम अपने नित्य जीवन को कैसे जानें? यह प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता है। यद्यपि प्रत्येक प्राणी अपनी स्वीकृति करता है, परंतु अपने वास्तविक निज स्वरूप अर्थात नित्य जीवन को जानने से इनकार करता है। यह कैसे आश्चर्य की बात है? स्वाभाविक अभिलाषा से भिन्न अभिलाषी का निज स्वरूप कुछ नहीं हो सकता। अब विचार यह करना है कि हमारी स्वाभाविक अभिलाषा क्या है। प्रत्येक प्राणी अपने में किसी प्रकार की कभी कमी नहीं रखना चाहता, क्योंकि कमी का अनुभव होते ही दुख का अनुभव होता है। यद्यपि दुख किसी भी प्राणी को प्रिय नहीं, परंतु फिर भी अपने आप आता है। जो अपने आप आता है उससे हमारा हित अवश्य होगा, यदि उसका सदुपयोग किया जावे। क्योंकि यदि दुख न आता तो हम अस्वाभाविक अनित्य जीवन से विरक्त नहीं हो सकते थे। अथवा यूं कहो कि हमारी स्वाभाविक अभिलाषा जो अस्वाभाविक इच्छाओं द्वारा दबाकर निर्बल बना दी गई थी, सबल ना हो पाती। अतः दुख की कृपा से हम जागृत हो जाते हैं। इस दृष्टि से दुख आदरणीय अवश्य है। कोई भी प्राणी तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसे स्वयं अपनी दृष्टि से अपनी कमी का अनुभव ना हो। विचारशील प्राणी कमी का अनुभव कर उसका नितांत अंत करने के लिए घोर प्रयत्न करते हैं। अतः हमको अपनी कमी का अंत करने के लिए अखंड प्रयत्न करना चाहिए। हम कब तक दुखी होते रहते हैं? जब तक हम किसी को भी अपने से सबल, स्वतंत्र और श्रेष्ठ पाते हैं। अतः हमको पूर्ण स्वतंत्र, सबल और श्रेष्ठ होने की स्वाभाविक अभिलाषा है। जो स्वतंत्र है वही सबल है तथा श्रेष्ठ है। यह नियम है कि क्रिया से भिन्न कर्ता का स्वरूप कुछ नहीं होता। जैसे देखने की क्रिया से भिन्न नेत्र कुछ नहीं होता। अभिलाषा क्रिया है, अतः जो हमारी अभिलाषा है वही हमारा स्वरूप है। इस दृष्टि से यह सिद्धांत निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हम पूर्ण स्वतंत्र, सबल तथा श्रेष्ठ हो सकते हैं, क्योंकि अपने को अपने स्वरूप से कोई भी भिन्न नहीं कर सकता। अतः एक स्वाभाविक अभिलाषा का पूर्ण होना अनिवार्य है। क्या हमारी स्वाभाविक अभिलाषा की पूर्ति के लिए यह संसार जो प्रतीत होता है समर्थ है? यदि बेचारा संसार समर्थ होता तो क्या हम इसके होते हुए भी निर्बलता एवं स्वतंत्रता आदि बंधनों से बंधे रहते? कदापि नहीं। हमको स्वतंत्रता, निर्बलता आदि बंधनों से छुटकारा पाने के लिए केवल अपनी ओर देखना होगा। हम उसी दोष का अंत कर सकते हैं जो हमारा बनाया हुआ है, क्योंकि किसी और की बनाई हुई वस्तु को कोई और नहीं मिटा सकता। जब हम विचार करते हैं तो यही ज्ञात होता है कि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति हमारी स्वीकार की हुई अहमता के अनुरूप ही होती है, क्योंकि बेचारी प्रवृत्ति तो अंत में केवल स्वीकार की हुई अहमता को ही पुष्ट करती है। अतः अहंता से भिन्न प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक हम दोष युक्त अहंता को स्वीकार करते रहेंगे, तब तक दोष युक्त प्रवृत्ति होती ही रहेगी, अर्थात मिट नहीं सकती। स्वीकृत की हुई अहंता को अपने से अतिरिक्त और कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, अर्थात अस्वाभाविक काल्पनिक सदोष स्वीकृति को हम स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक मिटा सकते हैं। दोष युक्त अहंता के मिट जाने पर दोष युक्त प्रवृत्ति शेष नहीं रहती, क्योंकि कारण के बिना कार्य किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हम अपने बनाए हुए दोष का स्वयं अंत कर सकते हैं, अर्थात किसी और के बनाए हुए दोष को कोई और नहीं मिटा सकता। जब हम अपने बनाए हुए दोष का अंत कर डालेंगे, तब आनंद घन भगवान एवं जगत हमारे साथ अवश्य होंगे, क्योंकि निर्दोषता सभी को प्रिय होती है। अथवा यो कहो कि यह प्रतीत होने वाला जगत और वह जिसकी खोज जगत करता है परमात्मा, इन दोनों को हम अपने में ही पावेंगे, क्योंकि स्वाभाविक अभिलाषा है अर्थात अस्थि तत्व की होती है। अस्थि तत्व ही ईश्वर भक्तों का ईश्वर तथा जिज्ञासुओं का ज्ञान एवं तत्ववेताओं का निज स्वरूप तथा प्रेमियों का प्रेम पात्र है, क्योंकि सच्चाई में कल्पना भेद भले हो, किंतु वस्तु भेद नहीं हो सकता। अपनी ओर देखने का प्रयत्न क्या है? अपनी ओर देखने के लिए प्राणी को सबसे प्रथम अपनी स्वाभाविक अभिलाषा को स्थायी करना होगा। जो जो स्वाभाविक अभिलाषा स्थायी होती जाएगी, त्यों त्यों अस्वाभाविक इच्छाएं उसी प्रकार स्वाभाविक अभिलाषा में गलकर विलीन होती जाएंगी, जिस प्रकार बर्फ गलकर जल हो जाती है। जिस प्रकार बर्फ गलकर नदी होकर
स्वयं अपने प्रेम पात्र समुद्र से मिलकर अभेद हो जाती है, उसी प्रकार अस्वाभाविक सर्व इच्छाएं स्वाभाविक नित्यानंद के अभिलाषा में बदलकर स्वाभाविक अभिलाषा अपने प्रेम पात्र आनंद से अभेद हो जाती है। उसको अपने प्रेम पात्र तक पहुंचने के लिए अपने से भिन्न किसी और की आवश्यकता कदापि नहीं होती। अर्थात वह स्वतंत्रता पूर्वक परम स्वतंत्र तत्व से अभेद हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन कभी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन भी स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राणी की निज की वस्तु है। वह हमारा त्याग कर ही नहीं सकती। हमारा त्याग वही करता है जो वास्तव में हमारा नहीं है, अर्थात जिससे जातीय भिन्नता है। यदि आनंद से जातीय भिन्नता होती तो हमको आनंद की स्वाभाविक अभिलाषा किसी प्रकार नहीं हो सकती थी। और यदि स्वतंत्रता अर्थात दुख से जातीय भिन्नता ना होती तो हमको उससे अरुचि ना होती। आनंद की स्वाभाविक अभिलाषा आनंद से जातीय एकता सिद्ध करने में स्वयं समर्थ है। स्वाभाविक अभिलाषा स्वयं अपनी अनुभूति के बिना नहीं होती और अनुभूति जातीय एकता के बिना नहीं होती। अतः आनंद अर्थात स्वतंत्रता से आनंद की अभिलाषी को जातीय एकता स्वीकार करना परम अनिवार्य है। केवल प्रमाद के कारण बेचारा प्राणी स्वतंत्रता से निराश हो जाता है, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता युक्त जीवन मानवता के विरुद्ध पशुता है। वास्तव में तो स्वतंत्रता आदि सभी दो अपने बनाए हुए खिलौने हैं, जब चाहें स्वयं तोड़ सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए प्राणी स्वेच्छा पूर्वक पूर्वक सदा स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्रता को सबलता अपनी ही दी हुई है। यदि हम स्वतंत्रता स्वीकार ना करें तो बेचारी स्वतंत्रता किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकती। यह सिद्धांत नित्य सत्य है। अतः हमको सत्य का आदर करना चाहिए। जब हम अपने को किसी न किसी सीमित भाव में बांध लेते हैं तब हमारे उस सीमित अहम भाव से अनेक प्रकार की अस्वाभाविक इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं और फिर हम उन्हीं इच्छाओं के अनुरूप अपने को वस्तुओं में, अवस्थाओं में एवं परिस्थितियों में बांध लेते हैं। बस उसी काल से हमारे हृदय में दीनता तथा अभिमान की अग्नि जलने लगती है। यदि हम शरीर तथा वस्तु आदि में अपने को ना बांध लेते तो हमको अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता न होती। वस्तुओं के दासत्व ने हमको नित्य जीवन से विमुख कर अनित्य जीवन में बांध दिया है। जिस प्रकार स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता की अभिलाषा है, उसी प्रकार अनित्य जीवन नित्य जीवन की अभिलाषा है और कुछ नहीं। गहराई से देखिए कि निर्धनता क्या है? धन की अभिलाषा। वैसे ही अस्वाभाविक अनित्य जीवन क्या है? स्वाभाविक नित्य जीवन की अभिलाषा। यदि हम अपने स्वीकार किए हुए सीमित अहम भाव का अंत कर डालें तो हम वर्तमान में ही नित्य जीवन का अनुभव सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। भविष्य की आशा हमको केवल तब करनी पड़ती है जब हम अस्वाभाविक परतंत्रता युक्त जीवन का उपभोग करते हैं, अथवा यो कहो कि भविष्य की आशा तब करनी पड़ती है जब हम संगठन से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनशील रस का पान करते हैं। जो नित्य आनंद केवल त्याग से प्राप्त होता है, उसके लिए भविष्य की आशा करना एकमात्र प्रमाद से अतिरिक्त और कुछ अर्थ नहीं रखती। हम पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, यह हमारे निज स्वरूप जो सर्वकाल में है उसी की महिमा है कि बेचारी स्वतंत्रता को भी सानिध्य मात्र से सत्ता मिल जाती है। यह नियम है कि जिसकी सत्ता भास होने लगती है उसमें प्रियता उत्पन्न हो जाती है। प्रियता आते ही अस्वाभाविक परिवर्तनशील जीवन में आसक्ति हो जाती है। बस यही स्वतंत्रता की सत्ता है और कुछ नहीं। यदि हम स्वयं अपने ऊपर अपनी कृपा करें तो निर्जीव स्वतंत्रता स्वतंत्रता में विलीन हो सकती है। हम सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि जो हमसे भिन्न है उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। भला जिन विचारों का जीवन केवल हमारी स्वीकृति के आधार पर जीवित है, उनमें हमारे ऊपर कृपा करने की शक्ति कहाँ है? हम अपनी की हुई स्वीकृति को स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक मिटा सकते हैं। सभी परिवर्तनशील क्रियाओं का जन्म हमारी अस्वाभाविक काल्पनिक स्वीकृति के आधार पर होता है। अतः मानी हुई अहमता अर्थात सीमित अहमभाव का अंत होते ही सभी चेष्टाओं का अंत हो जाता है। चेष्टाओं का अंत होने पर हम अपने में ही अपने प्रेम पात्र का अनुभव कर परम स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सभी चेष्टाएं उसी समय तक जीवित रहती हैं जब तक हम अपनी पूर्ति के लिए अपने से भिन्न शरीर आदि वस्तुओं की आशा करते हैं। और वस्तुओं की आशा तब तक करते हैं जब तक स्वाभाविक अभिलाषा अस्वाभाविक इच्छाओं को खा नहीं लेती। स्वाभाविक अभिलाषा पूर्ण रूप से जागृत हो जाने पर अस्वाभाविक इच्छाएं विषय वासना भस्मीभूत हो जाती हैं। वस्तु आदि की वासनाएं निवृत्त होने पर इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय, मन आदि यंत्रों की आवश्यकता तब तक ही रहती है जब तक हम शरीर आदि वस्तुओं का दासत्व करते रहते हैं। अर्थात मन, इंद्रिय आदि वस्तुओं का संगठन हमको हमारे प्रेम पात्र का अनुभव नहीं होने देता, प्रत्युत संसार के दासत्व की ओर ही ले जाता है। जब हम मन, इंद्रिय आदि के संगठन से अपने आप को असंग कर लेते हैं,
तब वे बेचारे अचेष्ट होकर हमारे में ही सम हो जाते हैं और हम अपने परम स्वतंत्र नित्य जीवन में विलीन हो अभेदता का अनुभव करने लगते हैं। यह नियम है कि सर्व वासनाओं का अंत होने पर सर्व चेष्टाओं का, जो कर्ता भोक्ता भाव से उत्पन्न होती हैं, अंत हो जाता है और सर्व चेष्टाओं का अंत होने पर सर्व वासनाएं एक ही स्वाभाविक अभिलाषा में विलीन हो जाती हैं। अभिलाषा की पूर्णता अर्थात उसकी पूर्ण जागृति स्वयं अभिलाषी से अभेद कर देती है। अतः हम चेष्टाओं का अंत होते ही प्रेम पात्र का अनुभव कर लेते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाभाविक अभिलाषा की पूर्ण जागृति होते ही स्वतंत्रता आदि सर्व दोष निर्मूल हो जाते हैं। यद्यपि प्रवृत्तियों के बदलने से भी अहंता बदल जाती है, परंतु अहंता के बदलने से प्रवृत्ति समूल बदल जाती है, क्योंकि प्रवृत्ति परिवर्तन द्वारा अहंता बदलना अहंता परिवर्तन द्वारा प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा अधिक कठिन है। प्रवृत्तियों के निरोध से तो स्वीकृत किया हुआ सीमित अहम भाव स्वाभाविक परम पवित्र स्वतंत्र निर्विकार नित्य तत्व में वैसे ही स्थित हो जाता है, जैसे कि बीज अपना स्वभाव जीवित रखते हुए भी गल कर पृथ्वी जल आदि तत्वों में स्थित हो जाता है। अपने में स्थित हुए बीज को पृथ्वी जल आदि सभी तत्व उसके स्वभावानुसार सर्वदा सत्ता देकर विकसित करते रहते हैं। उसी प्रकार निर्विकार नित्य तत्व में स्थित सीमित अहम भाव को नित्य तत्व सर्वदा सत्ता देकर उसके स्वभावानुसार अस्वाभाविक अनित्य जीवन को प्रकाशित करता रहता है। यदि मानी हुई अहंता को स्वीकार ना किया जाए तो सीमित अहम भाव निर्विकार नित्य तत्व से उसी प्रकार अभेद हो जाता है, जिस प्रकार की अग्नि से दग्ध बीज अपने स्वभाव को मिटाकर पृथ्वी इत्यादि तत्वों से अभेद हो जाता है। अतः हमको लेश मात्र भी नित्य जीवन से निराश न होना चाहिए। नित्य जीवन तो हमारी निज की संपत्ति है, क्योंकि वही हमारे काम आती है। गहराई से देखिए, अस्वाभाविक जीवन की ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। अर्थात अनित्य जीवन की सभी अवस्थाओं के बिना रह सकते हैं। हम उसी का त्याग करते हैं जो हमारी निज की वस्तु नहीं है। जब हम अपनी अनुभूति का निरादर करते हैं, तब निजानंद से विमुख हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में फंस जाते हैं। इन सभी अवस्थाओं के बिना हम रह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अवस्था के अभाव परिवर्तन को सदा सर्वदा अनुभव करते हैं। यदि ऐसा ना होता तो ना हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं की गणना कर सकते और ना अवस्थाओं के परिवर्तन को ही जान पाते। हम गणना उसी की कर सकते हैं जो हमसे भिन्न हो, अर्थात हम जिसके साक्षी हों। अतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं के बिना हम सर्वदा स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। यह अखंड नियम है कि भिन्नता से एकता होना सर्वदा असंभव है। अतः हमको अपने लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि किसी भी अवस्था की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अवस्थाओं से तो केवल हमारी मानी हुई एकता है, परंतु यह कैसी विचित्र बात है कि जिन अवस्थाओं की सत्ता केवल हमारी स्वीकृति के आधार पर जीवित हैं, वे अवस्थाएं हमारी सत्ता से ही सत्ता पाकर हमारे पर ही शासन करने लगती हैं। मानी हुई एकता अस्वीकृत होते ही मिट जाती है। अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होते ही हम सुगमता पूर्वक नित्य जीवन का अनुभव कर कृतकृत्य हो जाते हैं। अतः निजानंद के लिए अपनी अनुभूति का आदर हमारे लिए परम अनिवार्य है। ज्यों ज्यों हम अपनी अनुभूति का आदर करते जाएंगे, त्यों त्यों अनुभूति स्वयं बढ़ती जाएगी। अनुभूति का आदर करने से मस्तिष्क और हृदय की एकता हो जाएगी। जब बुद्धि और हृदय एक हो जाते हैं, तब सारा जीवन ही साधन हो जाता है। साधन जीवन का एक अंग मात्र नहीं रहता। जीवन साधन होने पर क्रिया भेद होने पर भी लक्ष्य भेद नहीं होता और ना प्रीति भेद होता है। जैसे शरीर के सभी अंगों के साथ क्रिया भेद होने पर भी प्रीति समान ही होती है। शरीर के सभी अंग एक काल में एक ही संकल्प के अनुसार क्रिया करते हैं, अर्थात दृढ़ संकल्प होने पर इंद्रिय आदि कोई भी अंग संकल्प का विरोध नहीं करते, बल्कि सब मिलकर कर्ता के अनुरूप ही कार्य करते हैं। वैसे ही जब हमारा जीवन ही साधन हो जाएगा, तब हमारी सारी चेष्टाएं हमको परम प्रेमास्पद निज स्वरूप के लिए ही होंगी। यद्यपि कर्ता एक है और उसका लक्ष्य भी एक है, परंतु जीवन साधन ना होने के कारण हमारी सारी क्रियाएं एक ही लक्ष्य में विलीन नहीं हो पाती, अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ रखती हैं, जिससे हम अनेक वासनाओं में बंधकर भटकते रहते हैं। हम आरंभ में ही कह चुके हैं कि हमको अपने से भिन्न की आवश्यकता किसी प्रकार नहीं हो सकती, परंतु हमने अपने को शरीर से बांध लिया और वह शरीर विश्व की वस्तु है। अतः उसे प्रसन्नता पूर्वक विश्व को दे देना चाहिए। हम जब विश्व की वस्तु को किसी काल्पनिक समाज, राष्ट्र एवं संप्रदाय को दे देते हैं, तब विश्व में घोर अशांति उत्पन्न हो जाती है। इस अशांति का मूल कारण यही है कि जो विश्व की वस्तु है उसे हम विश्व को नहीं देते। हम स्वयं बंधन में पड़कर विश्व के प्राणियों को भी बंधन में डालते हैं। यदि हमारे में किसी प्रकार का दासत्व ना होता,
तो हम किसी को भी स्वतंत्र करने का प्रयत्न ना करते। जो स्वयं स्वतंत्र है वह किसी को स्वतंत्र नहीं करता। हम कोई भी बुराई दूसरों के साथ ऐसी नहीं कर सकते जो प्रथम अपने साथ नहीं कर लेते। अर्थात बुरा होकर ही बुराई करता है, क्योंकि क्रिया कर्ता का कार्य है। यद्यपि दोषयुक्त प्रवृत्ति से भी कर्ता में दोष आ जाता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से तो यही ज्ञात होता है कि दोषयुक्त अहंता होने पर दोषयुक्त प्रवृत्ति होती है, अर्थात प्रवृत्ति से पूर्ण अहंता बदल जाती है। अतः दोषयुक्त व्यक्ति ही विश्व में दोषयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न करते रहते हैं। यद्यपि हमको अहम भाव अत्यंत प्रिय है, परंतु दोषयुक्त प्रवृत्ति की आसक्ति के कारण हम परम प्रिय अहम भाव को सदोष बना देते हैं, अर्थात हम अपने आप ही अपने पर अत्याचार करते हैं। हमको स्वयं अपनी दृष्टि से अपने को देखना चाहिए कि हम स्वयं दुखी होकर दूसरों को दुख देते हैं। यह नियम है कि जो हम देते हैं वह कई गुना अधिक होकर फिर प्रतिक्रिया रूप में हमारे पास आ जाता है। अतः ज्यों-ज्यों हम दूसरों को दुख देते रहते हैं, त्यों-त्यों स्वयं अधिक दुखी होते रहते हैं, और ज्यों-ज्यों दुखी होते रहते हैं, त्यों-त्यों समाज को पुनः दुख देते रहते हैं। जिस प्रकार बीज और वृक्ष का चक्र चलता ही रहता है, उसी प्रकार हमारे दुख का भी चक्र चलता ही रहता है। हम प्रमादवश सुखासक्ति के कारण दूसरों को दुख देते हैं। भला जिस सुख का जन्म किसी के दुख से होगा, वह अंत में हमको दुख के अतिरिक्त और क्या दे सकता है? क्योंकि यह नियम है, जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है अंत में उसी में विलीन हो जाती है। अतः किसी के दुख से उत्पन्न होने वाला सुख अंत में दुख में ही विलीन होगा। इसी कारण विचारशील उस सुख का उपभोग नहीं करते जो किसी का दुख हो, प्रत्युत उस दुख को प्रसन्नतापूर्वक अपना लेते हैं जो किसी का सुख हो। हमारे दुखी होने से केवल हम ही को दुख नहीं होता, बल्कि हम विश्व में भी दुख उत्पन्न करते रहते हैं। यदि हम दुखी ना रहेंगे तो हमारे जीवन से किसी को भी दुख ना होगा। अतः हमको अपने दुख का अंत करना परम अनिवार्य हो जाता है। विचार से उत्पन्न होने वाला दुख उन्नति का कारण होता है, क्योंकि वह पूर्ण दुख होता है, और सुख की लालच से उत्पन्न होने वाला दुख अवनति का कारण होता है, क्योंकि वह अधूरा दुख होता है। पूर्ण दुख यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ होता है। पूर्ण दुख किसी दूसरे को दुख नहीं देता। इंद्रिय लोलुप सुखासक्त प्राणी दूसरे को दुख देता है। जब हम अपने को, अपने प्रेम पात्र को और शरीर को विश्व को दे डालेंगे, तो बस दुख का अंत हो जाएगा। विश्व को शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर विश्व की वस्तु है। प्रेम पात्र हमारी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम प्रेम पात्र के हैं। यदि वे हमारी प्रतीक्षा ना करते तो हमको आनंद घन प्रेम पात्र की स्वाभाविक अभिलाषा ना होती। यह नियम है कि हमको स्वतः उसी का स्मरण होता है जो हमको प्यार करता है। अतः हमारे प्रेम पात्र हमको अपनाने के लिए हमारी प्रतीक्षा करते हैं। यद्यपि वे हमारे बिना भी सब प्रकार से पूर्ण है, किंतु हमें अपनाने के लिए सदा हमारी प्रतीक्षा करते रहना उनकी अहेतु की कृपा मात्र है। भला क्या हमें यह शोभा देता है कि हम अपने प्रेम पात्र की ओर नहीं देखते जो हमारी निरंतर प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे प्रेम पात्र हमारे बिना दुखी हैं। उनको हमारे बिना और हमको उनके बिना चैन मिल ही नहीं सकता। विश्व की वस्तु जब हम विश्व को दे डालेंगे, तो विश्व भी हमसे प्रसन्न हो जाएगा। दोनों के प्रसन्न होने से हम भी प्रसन्न रहेंगे, अर्थात सर्वदा के लिए निश्चिंत, निर्भय तथा आनंदित हो जाएंगे। हमको जो कुछ करना चाहिए वह हम कर सकते हैं। यदि ना कर सकते होते तो करने की रुचि ना उत्पन्न होती। करने की रुचि स्वयं करने की शक्ति प्रकाशित करती है। और यह नियम है कि जब तक कारण रहता है तब तक कार्य अवश्य रहता है। आवश्यकता कारण है और कर्तव्य पालन कार्य है। आवश्यकता के होते हुए यदि हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम स्वयं अपनी दृष्टि में अपने को धोखा देते हैं। विश्व हमसे वही आशा करता है, और ईश्वर वही आज्ञा देता है जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते उसके लिए ना तो विश्व हमसे आशा कर सकता है, और ना ही ईश्वर की ही आज्ञा हो सकती है। अतः हमको अपने में से यह बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ कर सकते हैं उससे ही हमारा अभीष्ट प्राप्त हो सकता है। यह निर्विवाद सत्य है कि जो कुछ हम कर सकते हैं उसे ना करना इसके सिवाय अकर्तव्य और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम वह नहीं करते जो करना चाहिए, तब उसके विपरीत करते हैं। कर्तव्य से विपरीत करना ही अकर्तव्य है। आवश्यकता होते हुए हम कुछ ना कुछ अवश्य करते रहेंगे। हाँ, यह अवश्य है कि आवश्यकता शेष ना रहने पर करने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि क्रिया भाव में और भाव लक्ष्य में विलीन हो जाता है। करना साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मिलने पर साधन शेष नहीं रहता, क्योंकि साधन साध्य से अभेद हो जाता है, अथवा यूं कहूं कि साधन से असंगता आ जाती है। अतः हमको जो कुछ करना चाहिए उसकी शक्ति तथा ज्ञान हमारे में विद्यमान है। हमको अपने में से ही अपनी छिपी हुई शक्ति को विकसित करना है। वह हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी योग्यता अनुसार अपना अध्ययन कर लें। जब तक हम अपना अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक शास्त्रों का अध्ययन केवल हमारी बुद्धि का व्यायाम होगा और कुछ नहीं।
जिस प्रकार योग का यथार्थ निदान होने पर ही उचित औषधि निर्धारित की जा सकती है, उसी प्रकार शास्त्र आचार्य आदि हमारे अनुकूल तभी हो सकते हैं जब हम अपना यथार्थ अध्ययन कर लें। अपना अध्ययन करने के लिए सबसे प्रथम हमको अपनी मानी हुई सत्ता को अस्वीकार करना होगा अथवा माने हुए भाव के अनुरूप स्वधर्म निष्ठा करनी होगी। मानी हुई सत्ताओं को अस्वीकार करने से अनित्य जीवन निर्जीव हो जाएगा और माने हुए भाव के अनुरूप जीवन होने पर मानी हुई सत्ता से असंगता तथा विरक्ति आ जाएगी। अर्थात मानी हुई सत्ताओं को अस्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि भाव का जीवन क्रिया के जीवन से ऊपर उठा देता है और भाव का जीवन पूर्ण होने पर ज्ञान का जीवन आरंभ हो जाता है। क्रिया का जीवन ही पशु जीवन है और भाव का जीवन ही मानव जीवन है और ज्ञान का जीवन ही ऋषि जीवन है। जब हम मानी हुई सत्ताओं को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, तब हमको माने हुए भाव के अनुरूप जीवन करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे मानी हुई सत्ताओं को अस्वीकार करने की शक्ति आ जाती है। मानी हुई सत्ताएं सभी सीमित तथा अनित्य होती हैं। हमारी स्वाभाविक अभिलाषा नित्य जीवन की है, अतः नित्य जीवन के लिए अनित्य जीवन का अनंत करना परम आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार शेष नहीं रहता अथवा यूं कहो कि प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार अनित्य जीवन का अनंत होते ही नित्य जीवन का अनुभव हो जाता है। नित्य जीवन से मानी हुई दूरी और नित्य जीवन से मानी हुई एकता है। यदि अनित्य जीवन से मानी हुई एकता ना होती तो उससे अरुचि ना होती, और यदि जीवन से जातीय एकता और मानी हुई दूरी यदि ना होती तो उससे नित्य निरंतर रुचि ना होती, क्योंकि नित्यता सर्वदा सभी को प्रिय है। रुचि तथा अरुचि किसी न किसी प्रकार की एकता और किसी न किसी प्रकार की भिन्नता होने पर ही होती है। गहराई से देखिए, अस्वाभाविक अनित्य जीवन केवल दो प्रकार की भोग और अमरत्व की इच्छाओं का समूह है। अनित्य जीवन परिवर्तनशील विषयों की ओर ले जाता है, इसीलिए उस जीवन का नाम अनित्य जीवन है। बेचारा अनित्य जीवन विषयों की ओर तो जाता है, परंतु विषयों को प्राप्त नहीं करा पाता, क्योंकि विषयों में प्रवृत्त होने पर शक्तिहीनता तो होती है, परंतु प्राप्त कुछ नहीं होता। हमको शक्तिहीन देखकर विषय स्वयं हमारा त्याग कर देते हैं। हम आसक्तिवश विषयों के तिरस्कार युक्त व्यवहार को सहन करते रहते हैं। हमारा वही करता है जो हमारा नहीं है। हमारे तिरस्कार हमारे तिरस्कार को को देखकर हमारा प्रेम पात्र नित्य जीवन निवृत्ति द्वारा हमें अपना लेता है। उसके अपनाते ही हमको पुनः शक्ति मिल जाती है। हम विषयों के दासत्व के कारण बार बार विषयों में प्रवृत्त होते रहते हैं और ठुकराए भी जाते हैं। हमने अपना मूल्य कम कर दिया है और अपने प्रेम पात्र नित्य जीवन का निरादर किया है, क्योंकि उसके अपना लेने पर भी विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं। इसी महापाप के कारण अपने को स्वयं अपनी दृष्टि में निंदनीय पाते हैं। यह बड़े दुख की बात है। नित्य जीवन अनित्य जीवन पर शासन नहीं करता, प्रत्युत प्रेम करता है। शासन वह करता है जो सीमित होता है। नित्य जीवन असीम है, अथवा यो कहो कि शासन वह करता है जिसकी सत्ता किसी संगठन से उत्पन्न होती है। जो अपने आप अपनी महिमा में नित्य स्थित है, वह सर्वदा स्वतंत्र है, पूर्ण है और असीम है। वह किसी पर शासन नहीं करता, प्रेम करता है। यदि नित्य जीवन प्रेम ना करता तो स्वयं निवृत्ति द्वारा अपनाता नहीं, और यदि शासन करता तो हमको हमारी रुचि के अनुसार शक्ति देकर विषयों की ओर ना जाने देता। जब हम अपनी दृष्टि से प्रेम पात्र के प्रेम को और विषयों की ओर से होने वाले तिरस्कार को देख लेते हैं, तब हमको विषयों से अरुचि और प्रेम पात्र की रुचि हो जाती है। बस उसी काल में प्रेम पात्र हमको अपने से अभेद कर लेते हैं। विचार दृष्टि से देखिए, प्रत्येक प्रवृत्ति की निवृत्ति बिना ही प्रतन स्वतः होती है। अतः स्वयं आने वाली निवृत्ति जो प्रवृत्ति की अपेक्षा सबल एवं स्वतंत्र है, अनित्य जीवन की वस्तु नहीं हो सकती। शक्तिहीन होने पर भी अनित्य जीवन शक्ति संचय के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। अतः शक्ति भी अनित्य जीवन की वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि निवृत्ति काल में किसी प्रकार की प्रवृत्ति शेष नहीं रहती। यह हमको अनेक घटनाओं से अनुभव होता है कि निवृत्ति के बिना पुनः प्रवृत्ति के लिए शक्ति नहीं आती। बेचारा अनित्य जीवन तो केवल शक्ति का दुरुपयोग ही करता है और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि बेचारे को विषय सत्ता भी प्राप्त नहीं होती। विषयों की प्रवृत्ति विषयों से दूरी सिद्ध करती है, क्योंकि प्रवृत्ति एक प्रकार की क्रिया है। क्रिया लक्ष्य की अप्राप्ति काल में ही होती है। बेचारा अनित्य जीवन ना मालूम कब से विषयों की ओर दौड़ता है, परंतु पकड़ नहीं पाता। जब हम पूछते हैं कि क्यों दौड़ते हो, तो हमको यही उत्तर मिलता है कि दौड़ने की आदत पड़ गई है। आदत अभ्यास जन्य आसक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अभ्यास का जन्म अस्वाभाविक माने हुए अहम भाव से होता है। अस्वाभाविक अहम भाव का अंत कर देने पर अभ्यास जन्य आसक्ति समूल नष्ट हो जाती है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। अभ्यास जन्य आसक्ति अस्वाभाविक सीमित अहम भाव में अर्थात अनित्य जीवन में सद्भाव के सिवाय और कुछ नहीं, क्योंकि यदि परिवर्तन में अपरिवर्तन भाव ना हो
तो आसक्ति कदापि नहीं हो सकती। सीमित अहंभाव से कामनाओं का जन्म होता है। जिस प्रकार बीज में अनंत वृक्ष छिपे रहते हैं, उसी प्रकार सीमित अहंभाव में अनंत कामनाएं छिपी रहती हैं। कामनाओं की उत्पत्ति में दुख, पूर्ति में सुख। यहाँ पूर्ति का अर्थ प्राप्ति नहीं बल्कि प्रवृत्ति है, क्योंकि जब कामना प्रवृत्ति का रूप धारण करती है तब कर्ता को सुख प्रतीत होता है। प्रतीति समीपत्व सिद्ध करती है, एकता नहीं। अत्यंत समीपता होने पर भी कुछ ना कुछ दूरी शेष रहती है, अतः प्रवृत्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। एवं कामनाओं की निवृत्ति में आनंद घन नित्य जीवन का अनुभव होता है। कामनाओं की पूर्ति कर्म अर्थात संगठन से होती है और कामनाओं की निवृत्ति अर्थात ज्ञान, तत्व ज्ञान से होती है, क्योंकि कामनाओं की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान अर्थात ज्ञान की कमी है। पूर्ति और निवृत्ति में यही भेद है कि पूर्ति से कामनाओं की पुनः उत्पत्ति होती है और निवृत्ति से नहीं। यथार्थ ज्ञान त्याग और प्रेम से होता है। दुखी प्राणी में त्याग और प्रेम विचार से, सुखी प्राणी में त्याग और प्रेम सेवा से होता है, क्योंकि जो स्वयं दुखी है वह सेवा नहीं कर सकता किंतु विचार कर सकता है। बेचारे सुखी प्राणी में सुखासक्ति के कारण विचार उदय नहीं होता, प्रत्युत वह सेवा कर सकता है। कर्म देहाभिमान को जागृत करता है और सेवा स्वाभिमान को जागृत करती है। देहाभिमान अनित्य जीवन की ओर और स्वाभिमान नित्य जीवन की ओर ले जाता है। बड़े से बड़ा कर्म भी छोटी से छोटी सेवा के समान नहीं हो सकता, क्योंकि बेचारा कर्माभिमानी तो सर्वदा फल के लिए दीन रहता है। प्रत्येक कर्म सीमित अहंभाव की पुष्टि के लिए होता है, क्योंकि कर्म के आरंभ में कर्ता जिस अहंता को स्वीकार करता है, कर्म अंत में उसी अहंता को सिद्ध करता है। मानी हुई सभी अहंताएं सीमित तथा परिवर्तनशील होती हैं, अतः इस दृष्टि से विचारे कर्म का फल अनित्य ही होता है। सेवा विश्व की पूर्ति के भाव से होती है। यह नियम है कि जो क्रिया दूसरों की पूर्ति के भाव से की जाती है, उस क्रिया का राग कर्ता पर अंकित नहीं होता। जिस क्रिया का राग कर्ता पर अंकित नहीं होता, उसकी कामना नहीं होती, अतः सेवा त्याग और प्रेम को उत्पन्न करने में समर्थ है। कर्माभिमानी में सर्वदा कामनाएं निवास करती हैं। बेचारा कामना युक्त प्राणी विषयों के दासत्व से छुटकारा नहीं पाता। सेवक में सर्वदा ऐश्वर्य तथा माधुर्य निवास करता है, क्योंकि ऐश्वर्य तथा माधुर्य के बिना सेवा हो ही नहीं सकती। ऐश्वर्य तथा माधुर्य सर्वशक्तिमान सर्व सच्चिदानंद घन भगवान का स्वरूप है। ज्यो ज्यो सेवा भाव सबल होता जाता है, त्यों त्यों विषय शक्ति अर्थात विलासिता गलती जाती है, और ज्यो ज्यो विलासिता मिटती जाती है, त्यों त्यों ऐश्वर्य माधुर्य का प्राकट्य होता जाता है और किसी प्रकार की कमी शेष नहीं रहती, अर्थात दुख की अत्यंत निवृत्ति होकर परम पवित्र आनंद घन नित्य जीवन का अनुभव होता है। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को खा लेता है, उसी प्रकार विचार अविचार को खा लेता है। अविचार के मिटते ही अविचार का कार्य राग, द्वेष, त्याग और प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं रहता। जैसे भूख भोजन को खा लेती है, वैसे ही सेवा स्वार्थ भाव अर्थात विषय शक्ति को खा लेती है। जिस प्रकार आयु की पूर्णता आयु नहीं बल्कि मृत्यु होती है, उसी प्रकार त्याग और प्रेम की पूर्णता यथार्थ ज्ञान होता है। यह नियम है कि नित्य जीवन से भिन्न उत्पन्न होने वाली सभी सत्ताएं उसी समय तक जीवित रहती हैं जब तक पूर्ण नहीं होती। पूर्ण होने पर उनसे अरुचि होकर स्वाभाविक अभिलाषा जागृत हो जाती है। दुख और सुख दोनों ही अनित्य जीवन की वस्तु हैं। सुख प्राणी को प्रतंत्रता रूप सुदृढ़ श्रृंखला से बांध लेता है। गहराई से देखिए कि ऐसा कोई सुख नहीं होता जिसका जन्म किसी के दुख से ना हो। इस दृष्टि से सभी सुखी दुखियों के ऋणी हैं, क्योंकि सुख दुखियों की दी हुई वस्तु है। यदि हम सुखी प्राणी दुखियों की दी हुई वस्तु दुखियों को सम्मान पूर्वक भेंट ना करेंगे तो हम दुखियों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। भला कहीं ऋणी प्राणी को शक्ति और शांति मिल सकती है? कदापि नहीं। जब हम विचार करते हैं तो हमको यही ज्ञात होता है कि हमको सुख भी दुखियों की कृपा से मिला था और सुख के बंधन से भी हम दुखियों की सेवा से छुटकारा पा सकते हैं। इस दृष्टि से दुखी हमारे लिए परम आदरणीय है। यदि कोई यह कहे कि सुख तो हमारे कर्म का फल है, तो भला बताओ तो सही कि आप जिस अंश में किसी दूसरे को दुखी नहीं कर पाते, क्या उस अंश में आप सुख का अनुभव करते हैं? कदापि नहीं। गहराई से देखिए, कर्म से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक परिस्थिति तथा अवस्था दुखमयी अपूर्ण है। उस दुखमय अवस्था में भी आप अपने से अधिक दुखियों को देखकर सुख का रस ले लेते हैं। तो भला बताओ, वह सुख आपके कर्म का फल हुआ अथवा दुखियों का दिया हुआ प्रसाद? हम परम प्रिय दुखियों की सत्ता से ही सुख रूप
रूप थकावट का रस ले लेते हैं। क्या हम अपनी दृष्टि में तब तक ईमानदार हो सकते हैं जब तक परम प्रिय दुखियों का ना अपना लें? कदापि नहीं। सुख की सार्थकता यही है कि दुखियों के काम आ जावे। क्या यही हमारी योग्यता है कि जिन सुखियों से हम दुखी होते हैं उनका दासत्व स्वीकार करें, और जिन दुखियों की कृपा से सुख तथा आनंद दोनों ही पाते हैं उनको तिरस्कृत कर अपने को अपमान की अग्नि में जलाएं? हमारी इस योग्यता को अनेक बार धिक्कार है। हम अपनी निर्बलता छिपाने के लिए बेचारे दुखी प्राणियों पर पशु बल से शासन करते रहते हैं और अपने से अधिक शक्तिशालियों का दासत्व स्वीकार करते रहते हैं। हमारा पशु बल ना तो हमारी निर्बलता को ही छिपा सकता है और ना ही दुखियों को छिन्न भिन्न कर सकता है, क्योंकि जिस निर्बलता को हम अपने से ही नहीं छिपा सकते, भला उसे विश्व से कैसे छिपा सकते हैं? जैसे पृथ्वी में छिपा हुआ बीज बृहद रूप धारण कर लेता है, वैसे ही हमें छिपी हुई बुराई बृहद रूप धारण कर लेती है। निर्बलता मिटाई तो जा सकती है, परंतु छिपाई नहीं जा सकती। दुखियों के शरीर आदि वस्तुओं को छिन्न भिन्न कर देने से उनका अंत नहीं हो जाता, क्योंकि सूक्ष्म तथा कारण शरीर शेष रहते हैं। प्राणी जिस भाव को लेकर स्थूल शरीर का त्याग करता है, उन्हीं भावनाओं के अनुरूप प्रकृति माता से, अथवा यो कहो कि जगत कारण से शक्ति संचय कर हमसे अधिक शक्तिशाली हो, हमारा विरोध करने के लिए हमारे सामने आ जाता है। अतः हम पशु बल से दुखियों को छिन्न भिन्न भी नहीं कर सकते और ना अपनी निर्बलता ही छिपा सकते हैं, ना मिटा सकते हैं। हमारे इस पशु बल को बार बार धिक्कार है। अब विचार यह करना है कि हमारी निर्बलताएं किस प्रकार मिट सकती हैं। जिस प्रकार बालक के रोने से ही चोर भाग जाता है, उसे प्रकार निर्बलता को निर्बलता जानने पर ही निर्बलता भाग जाती है, क्योंकि निर्बलता हम में उसी समय तक निवास करती है जब तक हम उसे अपनी दृष्टि से देख नहीं पाते। यदि निर्बलता हमारी निज की वस्तु होती तो उसको मिटाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यदि उसको मिटाने का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो इससे यही भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि निर्बलता से हमारी जातीय भिन्नता है, एकता नहीं। एकता तो केवल प्रमादवश स्वीकार कर ली गई है। यह स्वीकृति कब से है और क्यों है इसका कुछ पता नहीं, परंतु जिससे जातीय भिन्नता है उसका अंत अवश्य कर सकते हैं। अस्वाभाविक सभी संयोग जो केवल स्वीकृति से जीवित हैं, निरंतर स्वाभाविक वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। यदि हम संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर लें तो संयोग से उत्पन्न होने वाला रस हम पर अपना अधिकार ना कर सकेगा। उसके अधिकार ना करने से भोगत्व भाव नष्ट हो जाएगा, जिससे स्वाभाविक नित्य योग हो जाएगा। शक्ति संचय करने के लिए योग कल्प तरु के समान है। यदि हमारी अभिलाषा सब प्रकार की निर्बलताओं का अंत करने के लिए सद्भाव पूर्वक उत्पन्न हो गई है, तो हमको अपने प्रेम पात्र निज स्वरूप से योग द्वारा वह शक्ति अवश्य मिल जाएगी, जिससे सभी निर्बलताओं का नितांत अंत हो जाएगा। भोग से अरुचि होने पर योग और भोक्ता का अंत होने पर तत्व ज्ञान अर्थात नित्य जीवन का अनुभव होता है। योग स्थिति है, ज्ञान स्वरूप है। स्थिति का उत्थान होता है, अस्वरूप का उत्थान नहीं होता। निर्विकल्प स्थिति आदि सभी अवस्थाएं हैं। हाँ, निर्विकल्प स्थिति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सविकल्प स्थिति आदि सभी अवस्थाओं से श्रेष्ठ अवश्य है, परंतु निर्विकल्प ज्ञान होने पर हम अपने में किसी प्रकार का अवस्था भेद नहीं पाते, अर्थात सभी अवस्थाओं से अतीत हो जाते हैं। निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप है और निर्विकल्प स्थिति अवस्था है। स्वरूप का उत्थान नहीं होता, क्योंकि तीनों प्रकार के शरीरों अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण से पूर्ण असंगता होने पर स्वरूप ज्ञान होता है। निर्विकाल निर्विकल्प स्थिति में कारण शरीर से लेश मात्र संबंध रहता है। इसी कारण दीर्घ काल समाधिस्थ रहने पर भी उत्थान संभव है। यह नियम है कि अवस्थाओं से संबंध बने रहने पर किसी प्रकार भी सीमित अहंभाव का अंत नहीं होता, जो निर्बलता, परतंत्रता आदि सभी दोषों का मूल है। विचार दृष्टि से देखने पर यह भली भांति ज्ञात होता है कि बड़ी से बड़ी अवस्था भी किसी अवस्था की अपेक्षा में ही श्रेष्ठ होती है। अवस्था भेद मिटते ही हम नित्य जीवन एवं नित्य जागृति का अनुभव कर अमरत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात हम अपने परम प्रेमास्पद को अपने से भिन्न नहीं पाते। वियोग का भय लेश मात्र भी नहीं रहता। विश्व केवल हमारी एक अवस्था के सिवा और कुछ अर्थ नहीं रखता, अतः विश्व तथा विश्वनाथ दोनों को हम अपने में ही पाते हैं। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद।